छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। सांसद ने कोरोना संबंधित ली बैठक। क्षेत्रीय सांसद जसकौर मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे रोकथाम कार्यक्रमों व राहत कार्यों की विभागवार जानकारी ली तथा सांसद कोष से राहत कार्यों के लिए जिले को दी गई की राशि के उपयोग का विवरण मांगा और जिले में दिन प्रतिदिन आ रही समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया मौजूद रहे। दौसा से दीपक सैनी की रिपोर्ट। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को बधाई भी देना चाहती हूँ और आपके इस सब संक्रमण काल में और इस महामारी के समय जो आप लोगों ने अपना जिम्मेदारी निभाई है उसके लिए मैं बहुत बहुत सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही मुझे अब पता चला है बहुत सारी परिस्थितियों का। मैं 1 महीने तक घर में ही थी और आज मेरा मन नहीं माना, जबकि आप में से भी कई बंधुओं ने कहा कि मैडम आप उम्र के हिसाब से अभी आप मूवमेंट मत करें। मेरे जिलाध्यक्ष ने भी मना किया, कलेक्टर साहब ने भी आज इस राय दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी जिनका सीधे सीधे यहाँ आकर मुझे बात करना और उनका समाधान करना ज़रूरी था। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हूँ, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। उन सब कमेंट्स का जवाब देना जब तक उसके धरातल की जानकारी ना हो मैं नहीं दे सकती थी। अब मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी के माध्यम से दौसा काफ़ी सुरक्षित हुआ है, लेकिन लालसोट ऐसा लगता है कि हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। उसकी चिंता मुझे हुई और उसका प्रमुख कारण मुझे ये लगा कि हमारे जितने भी तालाब के पेटे हैं उनमें फसलें हैं, वहाँ की फसल दिल्ली तक जाती है, दिल्ली आना जाना लगा रहता है। उनकी किसी न किसी तरह से जांच होनी चाहिए या उन पर रेस्ट्रिक्शन ये होना चाहिए कि 2 बंदे जा रहे हैं लेकिन उधर से 4 बंदे वापस नहीं आने चाहिए। एक ये था कि मोरेल डैम की मछलियों का ठेका रामगंज के भाई को मिला है। अब रामगंज में पहले ही इतना ज़्यादा संक्रमण हो चुका और वहाँ से 40-45 लोग 20 तारीख को ट्रक में भरकर मछलियाँ निकालने के लिए मोरेल डैम पर आ गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो माने नहीं, वापस नहीं गए। कांकरिया गांव ने और पीपलदा गांव ने, पीलूखेड़ा गांव ने उनका विरोध भी किया, लेकिन वो नहीं माने। उस परिस्थिति में मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि आप सख्ती बरतें और सख्ती बरत कर आप देखें कि क्या उनमें से रामगंज में से आने वाला बंदा स्वस्थ है क्या, यदि नहीं तो जांच कराएं। तो उसके लिए भी मेरी बात थी। एक ये है कि अब मजदूर वर्ग के लोग बड़े परेशान हैं, मजदूरी उनको काम मिल नहीं रहा, बाहर निकल नहीं सकते। तो मैंने ये निवेदन किया है कि आप महानरेगा का काम शुरू करें और मैं सोचती हूँ कि दौसा शहर और आसपास के सभी गाँव के लिए गेटोलाव हमारा जो तालाब है वो काफ़ी लंबी चौड़ी परिधि में है। वहाँ 5-5 के ग्रुप में अलग अलग यदि नरेगा का काम दिया जाए तो हमारा तालाब भी अच्छा बनेगा, वाटर कलेक्शन के लिए हमारी आगे के लिए गुंजाइश होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक मेरा ये है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समय काम करने का मादा होना चाहिए। कई जगहों से कई नेताओं के द्वारा अपना नाम कमाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको देखती हूँ। उनके सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि सरपंचों से, राशन डीलर्स से, अधिकारियों से, पटवारी से, ग्राम सेक्रेटरी से, इनसे भी मेरी वार्ता होती है। मैं प्रतिदिन 150-200 फ़ोन करती हूँ, 3 हमारे फ़ोन चलते हैं। मेरा पति भी एक विधानसभा को लेकर कम से कम 50 लोगों से बात करते हैं कि भाई आप ठीक हैं, आपको किस तरह की दिक्कत है, और यदि कहीं दिक्कत आती भी है तो अपने स्तर से अनुसार ज़रूर सेवा दे रही हूँ। लेकिन अपना स्तर, मेरा अकेले का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। सामाजिक संगठनों से भी सहयोग ले रही हूँ। सामाजिक संगठनों का सहयोग आपके माध्यम से भी मैं उसको प्रचारित करूँगी, क्योंकि अभी मैं सोचती हूँ कि अभी हमारे समाज में, हमारे गाँव के अंदर भी एक परंपरा रही है, संस्कृति है हमारी कि गाँव के अंदर कोई भूखा ना सोए। अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर पर रहने वाला उस